हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो मॉर्निंग वाली वीडियो में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने से रह गई थी कि आप लोगों का वहां पे जाके टाइम किस तरह से कम हो जाता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। फिलहाल आप लोगों को पता है कि ये जो नोटिस आया हुआ है, और आप लोगों को जूते भी दिखाऊंगा मैं आज इसमें पूरी डिटेल में दिखा दूंगा आप लोगों को कि क्या क्या है, कैसे जूता आप लोगों को पहनना है और किन किन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि गाइज आप लोगों के लिए जैसे इन्होंने बताया है कि आप लोगों का जो 12 जनवरी के आसपास, मतलब 12 जनवरी से आप लोगों का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो मोटा मोटा अगर मैं मान के चलूं तो हर हाल में आप लोगों के पास 20 दिन तो है ही। मैं कह रहा हूं वैसे तो ज्यादा दिन है, 27 दिन के करीब है, लेकिन मैं मानता हूं कि आपके पास चलिए 20 दिन है। अगर आपके पास 20 दिन भी है ना और आप बिल्कुल जीरो हो, बिल्कुल जीरो, आप अगर डेली रनिंग करना स्टार्ट करते हो, डेली रनिंग करने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि दोनों टाइम रनिंग कर रहे हो तब भी आप लोगों का स्टेमिना डाउन हो जाएगा। देखो, एक दो दिन पहले तो आप लोगों को रनिंग छोड़नी ही होगी, वो तो हम करेंगे, लेकिन अगर आप आज से भी लग जाते हो, आज से मतलब कल मॉर्निंग से भी लग जाते हो, तब भी आप लोगों का बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप यहां पे देखिए क्या है ये। अब तो आप लोगों के पास थोड़ा सा आप लोगों को विश्वास भी हो गया होगा कि ऑफिशियली आप लोगों के पास चीजें कुछ निकल के आई हैं कि भैया आप लोगों का जो है सीवीटी होना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों को लग रहा है, देखो कंफर्मेशन तो होता ही नहीं है, उन्होंने कहा है इसलिए कि जिन लोगों को लग रहा है भैया वो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो कि वो लोग पास हो जाएंगे, तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो आप लोगों के पास मोटा मोटा मैं मान के चल रहा हूं कि 20 दिन तो है ही, और 20 दिन के अंदर फिजिकल निकालना बहुत ही ज्यादा आसान काम है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ना थोड़ा थोड़ा दौड़ना स्टार्ट करिए। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा ना 24 तारीख को, तब भी आप लोगों के पास इतना टाइम आएगा, अगर आपको लगे कि आपका रिजल्ट हो गया है और आपके अच्छे खासे नंबर है, और फिर उसके बाद आप 12-15 दिन के लिए भी एकेडमी ज्वाइन कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे काम। बात यह है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का वहां पे टाइम किस तरह से कम होता है। बाकी इसमें पूरी डिटेल बताई गई है कि किस तरीके से आप लोगों को क्या क्या करना है। और जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट है बच्चों का कि वहां पे भैया घड़ी पहनने देते हैं या नहीं पहनने देते हैं, वैसे ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि घड़ी पहनने देंगे या नहीं पहनने देंगे। डिजिटल विजिटल घड़ी ना हो, सिंपल घड़ी हो तो उसको अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि उस टाइम पे जब आप दौड़ रहे होते हो तो आप लोगों के सर पे खुद प्रेशर होता है और एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि यार आज की ही बात है। चलिए मैं यहाँ पे भी बताता हूँ, देखो एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ इसे ओपन कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बताऊँ, जब आप दौड़ रहे होते हो तो उस टाइम पे आपके अंदर ना एक मोटिवेशन आता है कि यार सिर्फ आज की बात है, आज ही आज दौड़ना है और उसके बाद तेरी जॉब लग गई। तो उस टाइम पे आदमी अपना बेस्ट देता है, मतलब जितना वो दे सकता है। आप यहां क्या है, यहां आप लोगों को हर बार वही है ना, हर बार आदमी की फील, जैसे आप टेस्ट देते हो तो यहां जो दौड़ने जा रहे हो वो एक तरीके से टेस्ट है। तो आप लोग सोचते हो अरे चलो कोई नहीं, 2 मिनट पहले भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हार मान जाते हैं। मान लो आपका सांस फूल रहा है तो वहां पे क्या करता है बच्चा, सांस फूल भी रहा है तब भी वो दौड़ता रहता है कि यार बस किसी तरीके से सिलेक्शन ले लूं मैं। लेकिन यहां पे क्या है, आप हार मान के बैठ जाते हो, कहते हो चलो अगली बार प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि यहां आपके पास चांस है अगला। वहां पे आपके पास चांस नहीं होता है, आपको पता होता है ये फुल एंड फाइनल है, इसी के लिए मैंने सब कुछ किया था। तो बच्चे के अंदर एक अलग जोश आ जाता है, एक एनर्जी आ जाती है, जिसके थ्रू, जिसके बल पे वो बहुत ही आसानी से अपने टाइम को 10 से 15 सेकेंड बड़ी ही आसानी से कम करता है। और ये लगभग सारे लड़कों का केस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं एक आध रेयर केस हो, वो बात अलग है। आप जितने टाइम में घर पे रनिंग मारते हो उससे कम टाइम में ही रनिंग मारोगे। एक स्मार्ट अप्रोच तो ये वाली अपनानी है आप लोगों को, जो ये वाली चीज है, जैसे मैं बताता ही हूं कि जब आप सर्कल में दौड़ रहे होगे, जैसे ये मान लीजिए ये है, तो ये जैसे बेल्ट पड़ी है कुछ है, तो आप प्लीज कृपया करके कभी भी अगर दौड़ो तो इस सर्कल के आसपास दौड़ो, यहां बिल्कुल यहां दौड़ने की कोशिश करो। आप अगर यहां दौड़ेंगे तो निश्चित तौर से आपको टाइम ज्यादा लगेगा। और जिन बच्चों को टाइम रियल में ज्यादा लगता है, घर पे कम लगता था, उनका सबसे बड़ा कारण यही होता है क्योंकि वो जो डिस्टेंस तय करते हैं वो ये वाली करते हैं। और आप कुछ बच्चा जो स्मार्ट है वो करेगा ये वाली। अब आप खुद सोचो, जो बच्चा ये वाली डिस्टेंस कवर करेगा ये वाली, और एक बच्चा ये वाली करेगा, तो कौन सा बच्चा आसानी से काम करके जाएगा। जबकि घर पे आप प्रैक्टिस करते जाते हो सिर्फ 400 की, और वहां पे आप 400 से ज्यादा मीटर का राउंड मारते हो। जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं अगर आप उन्हें देखोगे तो मैंने उसमें समझाया हुआ है आप लोगों को कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स बच्चे के सामने आती हैं और बच्चा किस तरह से उस चीज को फेस करता है। बाकी आप लोगों का फिजिकल बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वॉच भी पहन के दौड़ सकते हो आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वॉच देखने में भी टाइम जाता है ना, इसलिए वहां पे आपको देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपका बॉडी उस टाइम पे गर्म हुई
तो आप इस चीज को विश्वास मान लेना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके 4 राउंड कब हो गए। जो 4 राउंड होंगे 250-250 मीटर के। देखो लखनऊ का जो ग्राउंड है, मैं आप लोगों को बता दूं, लखनऊ का ग्राउंड है कुछ ऐसा, लखनऊ का ग्राउंड है ऐसा, ठीक है। तो अब ऐसा है ग्राउंड, ये ग्राउंड है आप लोगों का लखनऊ वाला, ठीक है। बाकी जगह के भी कई जगह के ऐसे ग्राउंड है। तो अब आप लोग जैसे यहां से दौड़ना शुरू करोगे, ठीक है, ये पट्टियां पड़ी हुई होंगी यहां पे ऐसे, ये पट्टियां पड़ी हुई होंगी यहां, ठीक है। तो यहां से जब दौड़ना शुरू करोगे तो यहां से अब कुछ बच्चे यहां दौड़ेंगे तो भाई निश्चित सी बात है कि आप ज्यादा पाथ को तय करोगे। तो वो पाथ तय नहीं करना है, आपका टाइम ही जब शुरू होगा जब आप पैर रखेंगे। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग जब आपको लगे उस टाइम पे आप करना, मतलब उस टाइम पे आप दौड़ना शुरू करना। होता क्या है, देखिए मैं तो सबसे लास्ट में दौड़ना शुरू किया था, उससे मेरे पास क्या हुआ कि मेरे को एक तो सामने बिल्कुल खुली जगह मिली, और जब मैं भागता गया तो मेरे सामने ये भी था कि मुझसे आगे कितने सारे दौड़ रहे हैं, उनको भी पीछे करना है। तो मेरे पास एक मोटिवेशन था कि मुझे पता था कि भाई मैं निकाल तो लूंगा ही। तो जब मैं भागा तो उन लड़कों को पीछे करते हुए निकला। तो उस टाइम पे आप लोग विश्वास मानिए मैंने 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर रेस कंप्लीट कर ली थी अपनी, जो यहाँ पे मार्कशीट लगी हुई भी होगी, ये देख सकते हैं आप, 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर। जबकि मैंने जिंदगी में कभी, मैं सच बता रहा हूँ, अपने घर पे कभी 3 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट नहीं की थी। और ना मैं कोई धावक हूं ना मैं कुछ हूं, लेकिन वहां पे एक मोटिवेशन आता है और अपने अंदर इस चीज को मान लो। और जब मेरा चौथा राउंड चल रहा था ना, जैसे मैं यहां आ गया था, ये जब मैं यहां आया, यहां चौथा राउंड पे, तब मैं भूल गया, मुझे लग रहा था कि मेरा 1 राउंड और बचा है, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में मैंने दौड़ना शुरू किया। उसके बाद भी बच्चे मेरे साथ वाले दौड़ रहे थे जो मुझसे पहले से दौड़ रहे थे, मुझे लगा मेरा 1 राउंड और रह गया है। लेकिन बाद में पता चला कि ये तुम्हारा हो गया है, कोई बात नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना, भूल ना जाना भैया, वैसे 4 ही राउंड होते हैं, लेकिन भूल ना जाना, गलती से भी पता चला तीसरे राउंड में आके बैठ जाओ, ठीक है। आपको अपने राउंड जरूर से जरूर गिनते रहना है और कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से। 250 मीटर का राउंड होता है, 4 राउंड होंगे, बहुत ज्यादा बड़ा राउंड नहीं होगा। जहां 400 मीटर का है वहां तो गिनने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जहां 250 मीटर का है वहां एक बार को देख लेना आप लोग जरूर से जरूर। बाकी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जूते उते भैया देखो अच्छे रखोगे, अपना खान पान अच्छा रखोगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। देखिए ये जो जूते हैं मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत सस्ता जूता है और उसके रनिंग के बाद मैंने कभी ये ज्यादा पहना नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो इस जूते को देखो, इसका नाम है सीगा गोल्ड। ये इसका ओरिजिनल शायद सैगा गोल्ड के नाम से आता है, लेकिन सीगा गोल्ड भी अच्छा जूता है। मैंने पहन के इसी को दौड़ा था और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं, मैंने खुद ने यूज किया हुआ है। बाकी आपका जो मन करता है आप वो यूज कर सकते हो। मुझे बस जूते में आपको एक चीज देखनी है, ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी, कि ये वाला जूता ऐसे होना चाहिए जब आप पैर रखो तो आपको जोर ना पड़े। देख रहे हो ऐसे, ये जो जूता है ये इस चीज से, ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर चाहिए ही चाहिए। दूसरी जो चीज है, आपका ज्यादा टाइट जूता नहीं होना चाहिए, ज्यादा टाइट और ना ज्यादा ढीला होना चाहिए। अगर ज्यादा ढीला होगा तब भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ढीला होगा पैर में से निकल जाएगा। इसके अलावा नीचे कम से कम कुछ चीजें बनी हुई होनी चाहिए। ये वाली चीज, ये जब अंदर जाती है स्पाइक्स टाइप के होंगे, कुछ जूतों में और भी अच्छे आते हैं, तो इन चीजों से भी आप लोगों को पैर को उठने में बहुत मदद मिलती है। तो इस तरीके से आप ये जूता देख सकते हैं, सीगा गोल्ड का है, 450 रुपए का उस टाइम पे मिलता था, ये 450-500 रुपए का अभी भी है, ठीक है। ये जूता है और ये देख सकते हैं आप यहाँ, ठीक है। तो आप ये वाला जूता भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक शूज पे अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। और अपना बहुत अच्छे से आप लोग रनिंग करना स्टार्ट करिए। कल मॉर्निंग से ही जाइए, किसी के भरोसे मत रहिए कि अगर कोई कह रहा है मैंने कहा कि 50 पे कट ऑफ जाएगी। भाई हम लोग कोई भगवान नहीं है, कोई यूट्यूबर कोई भगवान नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है। सब लोग एक प्रेडिक्शन देते हैं, और मैं तो सच बताऊं, मैंने तो अपनी कट ऑफ में बार बार इसलिए भी थोड़ी सी कम करके बताई है कि भैया आप लोग दौड़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा सोचता है अरे यार इसने भी कम बताई, इसने भी कम बताई, सबने कम बताई, बहुत ज्यादा बताई, तो मैं क्यों दौड़ूं ना। हमारे भरोसे मत रहो, आप अपने ऊपर विश्वास रखो। 4 दिन दौड़ने जाओगे, रिजल्ट आ जाएगा। अगर हो गया तब अच्छा ही है ना, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर रिजल्ट हो गया और आपने दौड़ नहीं लगा पाए तो दिक्कत हो जाएगी। और इस बार सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। जो लड़के दौड़ क्वालिफाई करेंगे उन लोगों के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जो लड़के ग्रुप डी में हमेशा से ऐसे होता है कि ग्रुप डी की जॉब को छोड़ के लोग बाकी जगह पे चले जाते हैं। किसी का एसएससी में हो जाएगा वो एसएससी में चला जाएगा, किसी का यूपी पुलिस में हो जाएगा वो यूपी पुलिस में चला जाएगा, कोई जीडी में चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। तो लास्ट में बचते हैं वही लोग जो लोग फिजिकल भी क्वालिफाई किए हुए होते हैं, जिनका मेडिकल भी हो रखा होता है। तो आप लोगों को ही नीचे से उठाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों को रेस कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे आपके मार्क्स कम आ रहे हों या ज़्यादा आ रहे हों। ठीक है गाइज, अगर आपका सिलेक्शन हो, मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे बहुत अच्छे से आप लोगों के सिलेक्शन हो और आप लोग मिलने के लिए भी आओ। बाकी इन चीज़ों से आप लोगों को डरना नहीं है। ये जो चीज़ है ये उठा
के कभी दौड़ना नहीं है, इस चीज़ को भी मैं बता दूं। ये जो चीज़ है इसे उठा के लड़के दौड़ते हैं, जो लड़के कई बार वैसे फेल होते नहीं है, सबको समझा दिया जाता है कि दौड़ो मत, 2 मिनट में आसानी से रेस हो जाएगी, बस रखो। कुछ लड़के ये कह रहे हैं कि भैया हमारा शरीर तो इसे उठाने से ही गर्म हो जाएगा। देखिए इतने से काम में आपका शरीर गर्म नहीं होगा, इसलिए वार्म अप आप लोगों को करना ही पड़ेगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ये मत समझना कि बिना वार्म अप के आप कुछ कर पाओगे। ठंड हो रही होगी उस टाइम पे शरीर को गर्म होने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे, और जब शरीर गर्म हो गया ना फिर आप आसानी से दौड़ लोगे। मैं बता रहा हूं जितना टाइम यहां आ रहा है उससे 10 सेकंड कम में रेस मार के आओगे, और रेस मार के आओ तो फिर बता देना, और रेस कंप्लीट होगी, शाम को ही रिजल्ट आ जाएगा उसका। जैसे ही पता चलेगा वहां शाम को रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों को। शाम को ऑफलाइन वाला रिजल्ट आएगा, ऑनलाइन वाला रिजल्ट बाद में आता है, ठीक है। लेकिन वहां पे ऑफलाइन एक लिस्ट लग जाएगी आपकी कि इतने मिनट में इसकी हुई है, इतने मिनट में इसकी हुई है। सेकंड्स के हिसाब से माइक्रो सेकंड में बच्चे रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। मैं आप लोगों को बताऊंगा माइक्रो सेकंड्स में बच्चों का सिलेक्शन रह जाता है, माइक्रो सेकंड्स में, ठीक है। इसलिए भैया आप अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करना, कोई भी दिक्कत का काम नहीं है। बहुत सपोर्टिव लोग वहां पे बैठे हुए होंगे सब, आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि इसी बार दौड़ना है। आप कहो कि भैया मुझे अभी मैं थोड़ा सा अपना वार्म अप करूंगा उसके बाद दौड़ूंगा, आपको कोई मना नहीं करेगा। कहना सर मुझसे अभी नहीं दौड़ा जा रहा है, मैं 5 मिनट बाद दौड़ूंगा, 10 मिनट बाद दौड़ूंगा, दूसरे बैच में दौड़ूंगा, आपको कोई मना नहीं करेगा। आप पेट दर्द का बहाना बना के बैठे हो, कुछ करके बैठे हो, आपको कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि मेन रीजन है उनका आप लोगों का फिजिकल कराना। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस बैच में थे तो इसी बैच में कंप्लीट होना है। कई लड़के ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि सर मेरे अभी दिक्कत हो रही है पेट में, या मुझसे मतलब मेरे पैर मुड़ गया है मेरा, तो मैं दूसरे वाले बैच में दौड़ूंगा। तो दूसरा वाला बैच भी आधे घंटे में 15 मिनट में आ ही रहा होता है, क्योंकि 50-50 लड़के 60-60 लड़के आते ही रहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाना है। किसी भी तरीके की आप लोगों को डाउट है आप प्लीज नीचे कमेंट करिए, मैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। कोई भी डाउट है, चाहे वो शिन पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। देखो शिन पेन, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया शिन पेन की प्रॉब्लम आ रही है, देखिए नमक का पानी, जो पानी होता है उसमें अगर नमक डाल लो आप और उस चीज को अपने पैरों पर ढाल लो, तो आप पैरों पर ढालने का मतलब है, देखो जैसे ये पैर है मेरा, ठीक है, तो ऐसे करके पानी ऊपर से डाला और फिर ऐसे करके सूत लो नीचे की साइड बैठ के, जैसे आप बैठे हो ऐसे पैर लटके हुए हैं, तो इस चीज को ऐसे सूत लो, तो आप लोगों को उससे भी काफी रिलीफ मिलता है, ठीक है। और ये आप कर सकते हो, कोई बहुत आसान काम है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन खान पान का देखिए सारी चीजों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको खान पान भी अपना सुधारना पड़ेगा। अगर आप खान पान नहीं सुधारोगे तब भी दिक्कत है, क्योंकि जब स्टेमिना नहीं होगा तो दौड़ोगे कहां से, ठीक है। देखो कुछ लड़के यहाँ आके कहेंगे कि हम तो दौड़ लेते, भाई आप धुरंधर हो, आप दौड़ रहे हो, लेकिन उन लड़कों को तो सोचो जो नहीं दौड़ रहे। और एक बात और मैं कह रहा हूँ, जिन लड़कों को लग रहा है कि 6 मिनट लग रहे हैं, अभी 6.5 मिनट लग रहे हैं, और वो एक हफ्ते में अगर उनकी टाइमिंग कम ना हो तो आप एकेडमी ज्वाइन कर लेना, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। मुझे तो कोई पैसा नहीं देने वाले हो, लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा, क्योंकि 100 रुपये 50 रुपये का लालच, क्योंकि ये बच्चों के अंदर सबसे बड़ी कमी होती है कि बच्चा क्या करता है, अपने 100 रुपये 50 रुपये के लालच में, 200 रुपये 2000 रुपये के लालच में हर महीने 30-35 हज़ार रुपये की जॉब छोड़ देता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कोर्स में भी बच्चे आने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि यार मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जबकि वो आप लोगों का लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसलिए मेरे भाई, अगर आपको लगे कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आप एकेडमी चले जाइएगा। 2000 रुपये ले रहा है वो 2000 रुपये दे दो, 3 ले रहा है 3 ले लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरे भाई आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम और लास्ट स्टेज है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, इस चीज़ को ध्यान रखिए। थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आप लोगों को, यहाँ पे दिखाएं क्या, ये आप लोगों की सेंसिंग बेल्ट्स हैं। और देखो घर पे ना एक बार बस वेट उठाने की प्रैक्टिस कर लेना। वेट अगर उठ गया ना एक बार तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर नहीं उठा फिर दिक्कत है, फिर उठाने की उसकी प्रैक्टिस करना जब तक तुम 35 किलो वेट उठा ना लो, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखना। अब ये देखो, इस चीज़ को आप लोग देख रहे हैं, ये देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये लखनऊ में रेस हुई थी। देखो टाइमिंग देखो, जो थोड़ा सा ना इस चीज़ को देखो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, नेट टाइमिंग 1000 मीटर्स, देखो 3 मिनट 45 सेकेंड, और फिर उसके बाद मैंने 900 हिस्सों का यूज करा है 1000 में। 1 सेकंड के 1000 हिस्से बांटे, उसके भी 900 सेकंड्स का मैंने यूज कर लिया है। आप समझ सकते हो, अगर यहां पे आप लोगों का 4 मिनट 15 सेकंड 0.001 भी हुआ, मतलब 4 मिनट 15 सेकंड से 0.001 भी हुआ, तब भी आप लोगों का काम खराब हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई आप लोग ख्याल रखना। और देखो इसके बाद मैंने यहाँ पे टाइमिंग रिजल्ट्स ऑफ, देखो 100 मीटर की टाइमिंग देखोगे, 100 मीटर की टाइमिंग मैं आप लोगों को दिखाऊं। देखो ये वाली जो चीज मैं कहता हूं कि कभी दौड़ो मत, वो इसलिए मैं कहता हूं, ये जो 100 मिनट की टाइमिंग है, ये देख सकते हैं आप 57 सेकंड 57.3 सेकंड में आया है, 57.3 में, जबकि 2 मिनट का टाइम है। और मैं इसमें बहुत ही आराम से
बैग उठाया और चल के गया हूँ, मैं दौड़ा भी नहीं हूँ। 57 सेकंड में हो गया, आप अपने घर एक बार करके देख लेना। लेकिन अगर एक बार आपका वेट उठ जा रहा है 35 kg लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 20 kg, फिर आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आसान है। बाकी मेरे भाई आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है, और मुझे बताओ, मैं आपका भाई, जो भी मुझसे हेल्प होगी। मैं सोच रहा हूँ एक दिन आपको फील्ड लेके जाऊँ और एक फील्ड भी दिखाऊँ जो रियल रेलवे वाला है, उसमें आप लोगों के जो डाउट्स हैं, कहाँ पे कैसे बेल्ट पड़ी होती है, वो भी चीज़ें आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर और तैयारी करते रहिए। जो भी डाउट होंगे वो बताएंगे। कट ऑफ के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन इन कट ऑफ पे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई हर किसी की शिफ्ट विफ्ट बहुत सारी अलग अलग होती हैं। ये आप लोगों की संतुष्टि के लिए सारी चीज़ें होती हैं। और प्लीज़ जो पुरानी वाली ओल्ड वीडियो है, उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना। उसमें मैंने आप लोगों को समझाया है कि किस तरीके से ये फंडा होता है। और पहला राउंड खींच के मारना, ठीक है, और जो दूसरा राउंड, देखो फर्स्ट और सेकंड राउंड खींच के मारो, ठीक है, और जो थर्ड वाला राउंड है उसमें थोड़ा सा आराम ले लो, और फोर्थ वाला फिर खींच दो, हो गया काम। 250-250 मीटर के तो राउंड ही है, काम खत्म, ठीक है। अगर 400 मीटर वाला है तो 400 मीटर का एक राउंड खींच के मार दो, और फिर उसके बाद 200-250 मीटर थोड़ा सा आराम ले लो, आराम लेके, मतलब दौड़ते रहो लेकिन धीरे दौड़ो, और फिर उसके बाद फिर खींच दो 400 मीटर, काम खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बाकी चीज़ों के लिए छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। टेक केयर।